हेलो एवरीवन, दिस इज काशिफ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खान क्लासेस। प्रीवियस वीडियोस में हमने फर्स्ट चैप्टर डिफरेंशिएशन का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 का 5th तक हमने सॉल्व किया था। इस वीडियोज में हम क्वेश्चन नंबर 2 का 6th और आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 6th। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आपको जब भी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसी तरीके से स्टेटमेंट रहेगा, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो 2 का 6th क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 5 टू द पावर साइन क्यूब एक्स प्लस 3 है। तो आपको यहाँ पे देखकर ही लग रहा हो कि ये इस तरह का फॉर्मेट है a टू द पावर x का, जहाँ पे a क्या है, कोई कांस्टेंट है, और x यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है। तो जब भी इस फॉर्मेट में कोई क्वेश्चन रहता है तो उसको हम किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं, या उसका फॉर्मूला क्या होता है, a टू द पावर x इंटू लॉग a होता है, राइट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स 5 टू द पावर साइन क्यूब एक्स प्लस 3, राइट, इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, a टू द पावर x क्या होता है, a टू द पावर x log a होता है। तो a टू द पावर x एज इट इज रखेंगे 5 साइन क्यूब x प्लस 3 इंटू लॉग a मीन्स यहाँ पे 5 आ जाएगा। अगेन अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है 5 टू द पावर x नहीं है, साइन क्यूब x प्लस 3 है। तो अगेन हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे d अपॉन डी एक्स, किसका, साइन क्यूब x प्लस 3, राइट। अगेन हम इसको लिखेंगे तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे 5 टू द पावर साइन क्यूब x प्लस 3 इंटू लॉग 5, और अगेन हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पे दिख रहे हैं साइन क्यूब एक्स। तो आपको एक चीज पता होना, हम इस तरह से अगर लिखते हैं इसको, साइन क्यूब एक्स लिखें इज इक्वल टू, या फिर हम इसको साइन एक्स टू द पावर होल क्यूब लिखें, दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं साइन क्यूब एक्स है, तो साइन क्यूब एक्स को हम लिख सकते हैं साइन एक्स टू द पावर होल क्यूब। तो हम कुछ इसको इस तरह से लिखते हैं डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का होल क्यूब, राइट। फिर बीच में प्लस है, प्लस फिर हम लिखेंगे यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स, किसका डिफरेंशिएशन, 3 का डिफरेंशिएशन, राइट, और डेरिवेटिव। ये तो एज इट इज आपका चलता रहेगा 5 टू द पावर साइन क्यूब एक्स प्लस 3 इंटू लॉग 5। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे को क्या मानेंगे, x मानेंगे। तो x टू द पावर n, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 होता है। तो यहाँ पे n क्या है आपका, 3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू x क्या है आपका, साइन x है, साइन x टू द पावर 3 माइनस 1। अगेन हमने इसको साइन x को क्या माना था, x माना। तो अगेन हम क्या करेंगे, साइन x का डेरिवेटिव निकालेंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन x इंटू में लिखेंगे, राइट। फिर बीच में प्लस है, प्लस, और ये 3 क्या है, कांस्टेंट है। तो हमको पता है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे। ये तो एज इट इज आपका चलता रहेगा 5 साइन क्यूब एक्स प्लस 3 इंटू लॉग 5। अब इसको हम अरेंज करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 3 साइन, ये 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा, सॉरी 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। तो 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो इसको कॉस एक्स लिखेंगे। हो गया ये डिफरेंशिएशन कंप्लीट। अब आप इसको अरेंज कर दो। तो अरेंज में हम क्या करते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को पहले लिखते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू 5 टू द पावर साइन क्यूब एक्स प्लस 3 इंटू लॉग 5। ये आपका आंसर हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये आपका dy बाई डी एक्स, ये आपका आंसर हो गया। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो चलिए आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का 7th सॉल्व करते हैं। यहाँ पे है y इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स, राइट। तो हम यहाँ पे भी फिर लिखेंगे, यहाँ पे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स dy बाय
dx इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, किसका? कॉसेक स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स, राइट। अब हमको पता है कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है, राइट। तो यहाँ पे एक्स के प्लेस पे क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स। तो हम जहां जहां पे एक्स आएगा वहां पे हम क्या लिखेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स। तो इसको लिखेंगे माइनस कॉसेक स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स इंटू कॉट स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स, राइट। अगेन हमने इसे क्या माना? कॉसेक एक्स माना, लेकिन ये क्या कॉसेक एक्स है? क्या नहीं है। तो अगेन हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स। नेक्स्ट ये आपका एज इट इज चलता रहेगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स इंटू कॉट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स। अगेन रूट एक्स का, इसको ये कॉस एक्स को हम क्या मानेंगे? एक्स मानेंगे। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट के प्लेस, रूट के अंदर क्या है? कॉस एक्स, तो कॉस एक्स लिखेंगे। अगेन हमने कॉस एक्स को क्या माना? एक्स माना, तो हम अगेन कॉस एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, राइट। अगेन ये आपका फिर से एज इट इज चलता रहेगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स इंटू कॉट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स, राइट। अगेन अब इसको कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन एक्स। तो हम इसको लिखेंगे माइनस साइन एक्स अपॉन 2 रूट कॉस एक्स। अब इसको हम अरेंज कर देंगे, तो माइनस यहाँ पे भी है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और सबसे छोटा फंक्शन आपको कौन दिख रहा है? साइन एक्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन एक्स इंटू कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स मतलब कॉस स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स ऑफ कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाय 2 रूट कॉस एक्स। ये आपका डेरिवेटिव हो गया dy बाय dx। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते। चलिए आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का 8 सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू लॉग ऑफ कॉस एक्स क्यूब माइनस 5 है, राइट। तो सबसे पहले आपको ऊपर में फंक्शन क्या दिख रहा है? लॉग दिख रहा है। तो हम पहले लॉग और ये पूरे को क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। तो लॉग x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो लॉग x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। आपको याद रखना है लॉग x का डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव जो होता है वो क्या होता है? 1/x होता है। तो राइट हम यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो लिखेंगे dy बाय dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ कॉस एक्स क्यूब माइनस 5, राइट। अगेन हमने क्या बताया? लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x होता है, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और हमने ये पूरे को क्या माना है? x। तो x के प्लेस पे ये आ जाएगा, राइट। क्या आ जाएगा आपका? कॉस एक्स क्यूब माइनस 5। अगेन हमने इसे x माना, लेकिन ये x है क्या? x नहीं है। तो अगेन हम क्या करेंगे? इसका डेरिवेटिव करेंगे और इनटू कर देंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ कॉस क्यूब एक्स क्यूब माइनस 5। अगेन हम लिखेंगे ये एज इट इज आपका चलता रहेगा 1/cos एक्स क्यूब माइनस 5 इंटू cos x का डेरिवेटिव, इस पूरे को फिर हम क्या मानेंगे? x मानेंगे। तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन x होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस साइन x के प्लेस पे x क्यूब माइनस 5, राइट। इस तरह से हम इसको लिखेंगे। अगेन ये x क्यूब माइनस 5 को हमने क्या माना? x माना, लेकिन ये x है नहीं, तो अगेन हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, राइट। डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब माइनस 5, राइट।
ये आपका एज इट इज चलता रहेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं अरेंज करके माइनस साइन एक्स क्यूब माइनस 5, क्योंकि ये इनटू में, डिवाइडेड बाय कॉस एक्स क्यूब माइनस 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव। तो आपको पता है एक्स टू द पावर एन के फॉर्मेट में, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1 होता है। तो यहाँ पे एन के प्लेस पे क्या है आपका, एन के प्लेस पे 3 है, तो 3 इंटू एक्स टू द पावर 3 माइनस 1, अगेन माइनस, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 5 कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। हमने एक स्टेप डायरेक्ट कर दिया, राइट। अब हम इसको अरेंज करेंगे, राइट। तो आपको यहाँ पे ये माइनस एज इट इज रहेगा, साइन बाय कॉस, आप देख रहे हैं एक्स क्यूब माइनस 5, एक्स क्यूब माइनस 5 मीन्स एंगल सेम है, और साइन बाय कॉस क्या देता है, tan देता है, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस tan एक्स क्यूब माइनस 5 इंटू 3x स्क्वायर। इसको आप अरेंज करेंगे तो फाइनली आपको मिलेगा माइनस 3x स्क्वायर इंटू tan एक्स क्यूब माइनस 5। ये हो गया आपका डेरिवेटिव dy बाय dx, राइट। इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चलिए आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का 9 सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू ई टू दी पावर 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या, ई टू दी पावर 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स है, तो हम ये 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो ये किस टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा, ई टू दी पावर x, और हमको पता है कि ई टू दी पावर x का डेरिवेटिव जो होता है वो ई टू दी पावर x ही होता है, राइट। तो चलिए आइए हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx इज इक्वल टू, तो हमने आपको क्या बताया कि ये पूरे को क्या मान लीजिए आप, x मान लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा e टू दी पावर x। तो e टू दी पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e टू दी पावर x होता है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, e टू दी पावर x मीन्स 3 साइन स्क्वायर x माइनस 2 कॉस स्क्वायर x। अगेन हमने 3 साइन स्क्वायर x माइनस 2 कॉस स्क्वायर x को हमने क्या माना, x, लेकिन ये x तो है नहीं। अगेन हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो डेरिवेटिव ऑफ 3 साइन स्क्वायर x माइनस 2 कॉस स्क्वायर x, राइट। ये आपका एज इट इज चलता रहेगा, राइट। e टू दी पावर 3 साइन स्क्वायर x माइनस 2 कॉस स्क्वायर x। अगेन अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब डेरिवेटिव करेंगे तो ये 3 क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और डेरिवेटिव ऑफ d अपॉन dx साइन स्क्वायर x को हम साइन x द होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको फॉर्मूला अप्लाई करने में आसानी होगी, राइट। माइनस 2 बाहर आ जाएगा, फिर क्या होगा d अपॉन dx डेरिवेटिव ऑफ कॉस स्क्वायर x का हम कॉस x टू द पावर होल स्क्वायर लिख सकते हैं इस तरह से, राइट। अब हम इसको अगेन फिर ये आपका नेक्स्ट स्टेप में ये एज इट इज रहेगा, e टू द पावर 3 साइन स्क्वायर x माइनस 2 कॉस स्क्वायर x। ये आपका 3 एज इट इज रहेगा। हम ये साइन x को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, साइन x को x मान लेंगे, तो x टू द पावर क्या हो जाएगा 2 मीन्स x टू द पावर n का फॉर्मूला लगेगा। तो x टू द पावर n का डेरिवेटिव होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 होता है। तो यहाँ पे n क्या है आपका 2, तो 2 इंटू और x के प्लेस पे क्या है साइन x, तो साइन x टू द पावर 2 माइनस 1। अगेन हमने साइन x को क्या माना, x माना, लेकिन ये साइन x है, तो अगेन हम डेरिवेटिव ऑफ साइन x लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ साइन x, बीच में माइनस है, माइनस, फिर हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, राइट। अब cos x स्क्वायर, तो cos x को क्या मानेंगे, x मानेंगे, तो ये क्या हो जाएगा x टू द पावर n, फिर से हम n इंटू एक्स टू द पावर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो n क्या है आपका यहाँ पे 2 इंटू x के प्लेस पे cos x है, तो cos x टू द पावर 2 माइनस 1। अगेन हम cos x को क्या माना था, x माना था, तो हम अगेन cos x का डेरिवेटिव निकालेंगे, डेरिवेटिव ऑफ cos x, राइट। इस तरह से हम इसको लिखेंगे। नेक्स्ट ये आपका एज इट इज चलता रहेगा, e टू दी पावर 3 साइन स्क्वायर x माइनस 2 कॉस स्क्वायर x, राइट। अब यहाँ पे सॉल्व कीजिए तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 3 2 जा 6 साइन
और यहाँ पे देखते 2 - 1 तो क्या बचा पावर 1, तो पावर 1 को हम नॉर्मली लिखते नहीं तो हम ओनली इसको क्या लिखेंगे 6 sin x। अगेन डेरिवेटिव ऑफ sin x क्या होता है cos x होता है, डेरिवेटिव ऑफ sin x क्या होता है cos x होता है, माइनस 2 2 जा 4 राइट, ये cos टू दी पावर 2 - 1 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा पावर, तो ये ओनली क्या बच जाएगा आपका cos x बच जाएगा राइट। और यहाँ पे क्या है cos x, तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस sin x होता है राइट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, पहले हम यहाँ पे लिखेंगे cos x इंटू माइनस डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस sin x राइट। अगेन अब हम क्या करेंगे, ये तो एज इट इज आपका चलता है e टू दी पावर 3 sin स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर x। अब ये आपका 6 sin x इंटू cos x माइनस 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 प्लस हो जाएगा 4, और हम इंटू में है तो साइन को पहले लिख सकते हैं और cos को बाद में, sin x इंटू cos x। इससे क्या होगा आपको दिख रहा है 6 sin x cos x प्लस 4 sin x cos x कितना हो जाएगा 10 sin x cos x हो जाएगा राइट। तो हम इसको लिख सकते हैं 6 प्लस 4 क्या हो जाएगा 10, तो 10 को हम ऐसा लिख सकते हैं 5 इंटू 2 sin x cos x, sin x इंटू cos x, और ये आपका एज इट इज रहेगा e टू दी पावर 3 sin स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर x। अब हमने 10 को 5 इंटू 2 क्यों लिखा, इससे क्या होगा ये 2 sin x इंटू cos x जो होता है sin 2x होता है, ये 2 sin x इंटू cos x जो होता है sin 2x का sin 2 थीटा का फॉर्मूला आता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। तो यहाँ पे क्या है x है, एंगल में क्या है x है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 5 इंटू sin 2 टाइम्स x, तो x है यहाँ पे एंगल तो x हो जाएगा 2x राइट, इंटू e टू दी पावर 3 sin स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर x, ये आपका आंसर हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा राइट। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले। तो चलिए आइए अब हम सेकेंड का 10th सॉल्व करते हैं। ये क्या है y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7 है राइट। तो इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं y इज इक्वल टू कॉस ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7 द होल स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं क्या। अब क्या करेंगे, ये पूरे को हम क्या मान लेंगे x मान लेंगे। जब ये पूरे को x मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा x टू दी पावर 2 हो जाएगा, मीन्स x टू दी पावर n का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। x टू दी पावर n का डेरिवेटिव होता है n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ, पूरा ये क्वेश्चन लिखेंगे क्या है आपका cos ऑफ log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 द होल स्क्वायर। तो हमने आपको क्या बताया कि ये पूरे को आपको क्या मानना है x मानना है, तो ये क्या हो जाएगा x टू दी पावर, तो n x टू दी पावर n का फॉर्मूला क्या होता है n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। तो आइए हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो क्या मिलेगा आपको, ये पूरे को x मानेंगे तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा n मीन्स क्या 2, तो 2 इंटू कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 होल टू दी पावर 2 माइनस 1 n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। अगेन हमने ये पूरे को क्या माना x माना, बट ये x है नहीं, तो अगेन इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 राइट। अगेन हमको क्या मिलेगा यहाँ पे, ये तो एज इट इज रहेगा आपका 2 इंटू कॉस ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7, पावर क्या है 2 माइनस 1, तो 1, तो 1 नॉर्मली हम लिखते नहीं है। अगेन कॉस, इस पूरे को क्या मानेंगे x मानेंगे, तो कॉस x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन x, क्या होता है माइनस साइन x, तो इसको क्या लिखेंगे माइनस साइन x के प्लेस पे क्या है आपका लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7, तो यहाँ पे लिखेंगे लॉग ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस 7, राइट। अगेन ये x है नहीं तो अगेन इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7, राइट। अगेन अब हम इसको अरेंज करते हैं। ये तो एज इट इज रहेगा आपका 2 ऑफ कॉस ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू, ये माइनस को आप चाहो तो पहले लिख सकते हो, सब इंटू में ही है तो आप चाहो तो माइनस को पहले ले सकते हो यहाँ पे, और क्या मिलेगा ये आपको साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू डेरिवेटिव ऑफ, इस पूरे को क्या मानेंगे x मानेंगे, तो डेरिवेटिव ऑफ लॉग x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो 1/x के प्लेस पे क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू अगेन किसका डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7, राइट। अब हम इसको क्या करते हैं अरेंज कर देते हैं, ये माइनस एज इट इज रहेगा, ये 2b और ये साइन लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7 को पहले लिख लेते हैं, साइन ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू कॉस ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7, राइट, इंटू ये एज इट इज रहेगा आपका 1/एक्स स्क्वायर प्लस 7 और अगेन हम एक्स स्क्वायर प्लस 7 का डेरिवेटिव करते हैं, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 2x प्लस 7 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, इसको अब हम अरेंज करते हैं। फाइनली जब हम इसको अरेंज करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या है 2x है, सब इंटू में है माइनस, तो आप और ये जो है आपका ये एक फॉर्मूले पे आ जाएगा, तो हम पहले 2x को लिख लेते हैं माइनस 2x और ये 2 साइन, इस देखिए एंगल और ये एंगल दोनों एंगल क्या है सेम है, तो 2 साइन x इंटू कॉस एक्स क्या देता है साइन 2x, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन इंटू 2 और x की जगह पे 2 ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 7, ये आपका आंसर हो गया, डेरिवेटिव हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का। अब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड का 11th देखते हैं। y इज इक्वल टू tan ऑफ cos ऑफ sin x है, राइट। तो इसको भी हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे tan ऑफ cos ऑफ sin x, तो cos ऑफ sin x को हम क्या मान लेंगे x मान लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा tan x और tan x का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर x होता है, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे sec स्क्वायर x के प्लेस पे क्या हो जाएगा cos ऑफ sin x हो जाएगा, राइट। अगेन हम cos ऑफ sin x को क्या माना था x माना था, तो अगेन इसका डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ sin x, फिर इसको ये आपका एज इट इज चलता रहेगा sec स्क्वायर cos sin x और cos x, ये sin x को हम क्या मान लेंगे x मान लेंगे, तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस sin x, तो x के प्लेस पे क्या हो जाएगा sin x, राइट। अगेन किसका डेरिवेटिव करेंगे x को हमने क्या माना था sin x, तो sin x का डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ sin x, तो आपको क्या मिलेगा, ये तो एज इट इज चलता रहेगा और ये सब इनटू में है, तो ये माइनस है, माइनस को हम यहाँ पे ले लेते हैं, माइनस sec स्क्वायर cos ऑफ sin x इंटू ये क्या हो जाएगा आपका sin ऑफ sin x, राइट, इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है cos x होता है, क्या होता है साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x होता है, तो इस तरह से ये आपका डेरिवेटिव आ गया y इज इक्वल टू tan ऑफ cos ऑफ sin x का, राइट, dy बाय dx। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 का 12th देखते हैं। y इज इक्वल टू सेक ऑफ tan x टू द पावर 4 प्लस 4 है, राइट।
तो हम इसको सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जब भी आपको डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले आपको वहाँ पे क्वेश्चन के बाद जस्ट लिखना है डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर हम लिखेंगे dy बाय dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स मीन्स सेक ऑफ tan x टू द पावर 4 प्लस 4, राइट। अब हम लोगों को पता है कि सेक x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक x इंटू टेन एक्स होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सेक x और ये पूरे को क्या मानेंगे x, तो क्या मिलेगा आपको सेक x, x के प्लेस पे क्या है आपका tan x टू द पावर 4 प्लस 4 इंटू टेन एक्स, tan ऑफ tan x टू द पावर 4 प्लस 4। अगेन हमने ये पूरे को क्या माना था, tan x टू द पावर 4 प्लस 4 को x माना था, बट ये x है नहीं तो हम क्या करेंगे अगेन इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ tan x टू द पावर 4 प्लस 4, राइट। अगेन ये तो आपका एज इट इज रहेगा, इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। सेक ऑफ tan x टू द पावर 4 प्लस 4 इंटू tan ऑफ tan x टू द पावर 4 प्लस 4। अब डेरिवेटिव ऑफ इस पूरे को क्या मानेंगे x मानेंगे, तो tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो tan x का डेरिवेटिव जो होता है वो क्या होता है सेक स्क्वायर x होता है। क्या होता है सेक स्क्वायर x। तो यहाँ पे लिखेंगे सेक स्क्वायर x के प्लेस पे क्या है आपका x टू द पावर 4 प्लस 4 और अगेन क्या करेंगे ये x है नहीं तो अगेन इसका डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 4 प्लस 4, राइट। फिर हम इसको लिखेंगे क्या मिलेगा आपको सेक ऑफ tan x टू द पावर 4 प्लस 4 इंटू tan ऑफ tan x टू द पावर 4 प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर x टू द पावर 4 प्लस 4 और डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 4, तो ये क्या हो जाएगा x टू द पावर n के फॉर्मेट में। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 और ये प्लस 4 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 4 एक कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0। लास्ट हम इसको अरेंज करके लिखेंगे तो ये क्या मिलेगा आपको, सब इंटू में है तो 4 इंटू एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 कितना मिलेगा 3, तो यहाँ पे मिलेगा आपको 4x क्यूब। उसके बाद ये बड़ा फंक्शन है सेक स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 प्लस 4 इंटू सेक एक्स मीन्स सेक ऑफ tan x टू द पावर 4 प्लस 4 इंटू tan ऑफ tan x टू द पावर 4 प्लस 4। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का डेरिवेटिव dy बाय dx। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेना तो ले। तो चलिए आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का 13th देखते हैं। y इज इक्वल टू ई टू द पावर लॉग ऑफ लॉग x का होल स्क्वायर माइनस लॉग x स्क्वायर है, राइट। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा लॉग का प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, देन हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे देन डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे एक लॉग का फॉर्मूला होता है ई टू द पावर लॉग ऑफ x हो तो उसको हम सिर्फ और सिर्फ x लिख सकते हैं, क्योंकि लॉग का जो नेचुरल बेस होता है वो e होता है, जिसको हम नॉर्मली लिखते नहीं है। आप यहाँ पे e लिखो ना लिखो, लेकिन बाय डिफॉल्ट हम क्या मानते हैं कि लॉग का जो नेचुरल बेस होता है वो e होता है। तो यहाँ पे लॉग और e कैंसिल हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मिलता है x मिलता है, राइट। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे यूज करेंगे लॉग का। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा y इज इक्वल टू ये जो e है और लॉग है एक दूसरे को क्या कर देगा कैंसिल कर देगा और आपको फाइनली मिलेगा लॉग x का होल स्क्वायर माइनस लॉग x स्क्वायर मिलेगा, राइट। अब हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, राइट। तो चलिए आइए अब डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट
2x dy बाय dx। अब हम ये log x को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा x टू दी पावर n, और x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। तो n क्या है आपका 2 इंटू लॉग x टू दी पावर 2 माइनस 1। अगेन हम log x को क्या माना था, x माना था, तो अगेन हम डेरिवेटिव किसका निकालेंगे, log x का। तो डेरिवेटिव ऑफ log x माइनस अगेन अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर को हम क्या मान लेंगे, ये जो एक्स स्क्वायर है आपको, इसको हमको एक्स मानेंगे, तो ये क्या हो जाएगा log x। और log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाय एक्स होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 बाय, और x के प्लेस पे क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर। और अगेन हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट। अब हम इसको तो ये तो एज इट इज रहेगा आपका 2 log x 2 माइनस 1 पावर 1 हम नॉर्मली लिखते नहीं है, और log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाय एक्स होता है, माइनस अगेन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो 2x होता है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x अपॉन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे x और स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली जो आपको आंसर मिलेगा 2 log x अपॉन x माइनस 2 अपॉन x। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13 का डेरिवेटिव। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते। तो चलिए आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का 14th देखते हैं। y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर रूट ऑफ साइन रूट एक्स है, राइट। तो ये सिंप्लीफाई तो हो नहीं सकता, तो चलिए आइए हम इसको डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, dy बाय dx इज इक्वल टू, अब इस पूरे को स्क्वायर रूट ऑफ साइन रूट एक्स को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा साइन x। साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, तो x के प्लेस पे क्या है स्क्वायर रूट ऑफ साइन रूट x, राइट। अगेन हमने इसको क्या माना था, x माना था, ये x है नहीं, तो अगेन इसका डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ साइन रूट x। अगेन चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये तो एज इट इज रहेगा आपका cos स्क्वायर रूट ऑफ साइन रूट x। अगेन अब ये पूरे को हम क्या मानेंगे, x मानेंगे, तो ये क्या हो जाएगा रूट x, और रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाय 2 रूट x होता है, तो 1 अपॉन 2 रूट, तो रूट में क्या है आपका साइन रूट x है, राइट। तो इसको एज इट इज लिखेंगे साइन रूट x। अगेन किसका डेरिवेटिव, हमने साइन रूट एक्स को क्या माना था x माना था, तो अगेन हम डेरिवेटिव ऑफ साइन रूट एक्स डी अपॉन डी एक्स, किसका साइन रूट एक्स, राइट, साइन रूट एक्स। फिर आप चलिए हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा, तो ये मिलेगा आपको कॉस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ साइन रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2 रूट साइन रूट एक्स इंटू, अब साइन रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो cos x होता है, साइन x का डेरिवेटिव, रूट x को हम क्या मानेंगे x मानेंगे, तो साइन x का डेरिवेटिव cos x, x के प्लेस पे क्या रहेगा आपका रूट x। अगेन किसका डेरिवेटिव, तो रूट x का डेरिवेटिव, राइट। इस तरह से हम लिखेंगे, तो रूट x का डेरिवेटिव, फिर अगेन आपको क्या मिलेगा 1 बाय 2 रूट x मिलेगा। तो यहाँ पे हम इसको अगर लिखना चाहें तो ये सब इनटू में है, राइट, तो हम इसको लिख सकते हैं cos रूट x इंटू कॉस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ साइन रूट एक्स, साइन रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ साइन रूट एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या हो जाएगा 1 बाय 2 रूट एक्स, 1 बाय 2 रूट एक्स। तो इस तरह से फाइनली आपको आंसर मिलेगा, ये 1 से इंटू होगा तो वही रह जाएगा cos रूट एक्स इंटू कॉस ऑफ साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अपॉन 2 2 जा 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4 रूट एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ साइन रूट एक्स। तो ये आपका डेरिवेटिव हो गया dy बाय dx। इस तरह से अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। तो चलिए आइए अब हम क्वेश्चन नंबर
2 का 15th सॉल्व करते हैं, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ सेक ई टू द पावर एक्स स्क्वायर है, राइट। तो ये भी देख रहे हैं सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो हम भी इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा, dy बाय dx इज इक्वल टू, तो इस पूरे को हम क्या मानेंगे, x मानेंगे, तो ये क्या हो जाएगा log x, और log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन x होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1 अपॉन, तो x के प्लेस पे क्या लिखेंगे, सेक ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर। अगेन हमने सेक ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर को क्या माना था, x माना था, लेकिन ये x है नहीं, तो अगेन हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ सेक ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर, अगेन ये आपका एज इट इज रहेगा 1 अपॉन सेक ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर, एज इट इज रहेगा। अगेन सेक, इस पूरे को क्या मान लेंगे, x, तो ये क्या हो जाएगा सेक x, और सेक x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो सेक x इंटू टेन एक्स होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेक x, x के प्लेस पे ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर इंटू टेन एक्स ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर, राइट। अगेन हमने क्या किया, अभी सेक x का डेरिवेटिव किया, लेकिन हमको, और यहाँ पे हमने क्या माना था, ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर को x माना था, लेकिन ये ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर है, तो अगेन इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर, राइट। अब इसमें यहाँ पे हम देख रहे हैं सेक ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर, सेक ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपको फाइनली क्या मिलेगा, tan ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ ई टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई टू दी पावर एक्स होता है, लेकिन यहाँ पे क्या ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर है, तो हम एक्स स्क्वायर को क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर एक्स, और ई टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई टू दी पावर एक्स, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर। अगेन हमने एक्स स्क्वायर को क्या माना था, एक्स माना था, तो अगेन इसका हम डेरिवेटिव करेंगे, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट। फाइनली आपको मिलेगा tan ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, 2x होता है। इसको आप अरेंज करेंगे तो फाइनली आपको मिलेगा 2x इंटू ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर इंटू tan ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर, ये आपका डेरिवेटिव हो गया, ये फाइनल आंसर हो गया, राइट, dy बाई dx। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो चलिए आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू लॉग बेस ई स्क्वायर ऑफ लॉग x है, राइट। यहाँ पे बेस में क्या है, ई स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। सबसे पहले हम इसको लॉग का प्रॉपर्टीज लगा के इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, देन इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो आइए हम लॉग के कुछ प्रॉपर्टीज को जानते हैं। जैसे यहाँ पे है लॉग ऑफ बेस a b हो, तो उसको हम लिख सकते हैं लॉग b अपॉन लॉग a लिख सकते हैं। अगर इस फॉर्मेट में है तो हम इस फॉर्मेट में उसको लिख सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला होता है लॉग ऑफ a टू दी पावर m हो, तो हम m इंटू लॉग a लिख सकते हैं। ये जो m है पावर वो इंटू में आ जाता है, राइट। और लॉग e का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो ये तीन फॉर्मूला अभी हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, राइट, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो हम सबसे पहले जो है फर्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे बेस को चेंज करने के लिए। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग x, जिस तरह से यहाँ पे देखिए log b हमने लिखा है ना, log b, और log a हमने डिनोमिनेटर में लिखा है। तो यहाँ पे लिखेंगे log ऑफ log x डिवाइडेड बाय log e स्क्वायर, राइट। अगेन और यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये तो ऐसा ही रहेगा log ऑफ log x, लेकिन log e स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या है, पावर में ये 2 कहाँ आ जाएगा, इनटू में आ जाएगा। इस तरह से log a टू दी पावर m, तो m log a, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फाइनली आपको मिलेगा y इज इक्वल टू लॉग ऑफ log x अपॉन ये 2 क्या होगा, इनटू में आ जाएगा, तो 2 इंटू लॉग e आ जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि log e का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 1 होता है। तो हम यहाँ पे log e के प्लेस पे क्या लिख लेंगे, 1, तो वो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा। तो आपको फाइनली मिलेगा फंक्शंस y इज इक्वल टू लॉग ऑफ log x अपॉन 2 इंटू 1। तो इसको अगर हम अरेंज करना चाहेंगे तो आपको मिलेगा ये 2 1 जा 2, हाफ, तो हाफ को हम अलग कर लेंगे और क्या लिख सकते हैं, log ऑफ log x लिखेंगे। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि अब ये ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या मिलेगा आपको dy बाय dx। अब हाफ कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, और ये log x को हम क्या मानेंगे, x मानेंगे, तो ये क्या हो जाएगा log x, और log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x होता है, तो x के प्लेस पे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे log x लिखेंगे। अगेन हमने log x को क्या माना था, x माना था, तो अगेन हम log x का डेरिवेटिव करेंगे, तो डेरिवेटिव ऑफ log x, तो फाइनली आपको आंसर मिलेगा यहाँ पे। इसको अगर हम लिखना चाहें तो ये जो मिलेगा आपको इसको, तो यहाँ पे मिलेगा आपको 1/2 log x, 1 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 जा 1, 2 log x मिलेगा, राइट, इनटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है 1/x होता है, तो फाइनली आपको मिलेगा dy बाई dx इज इक्वल टू 1/2x log x मिलेगा, राइट। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले। तो चलिए आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। y इज इक्वल टू log ऑफ log x होल टू द पावर 2, राइट। तो इसको भी हम लोग डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करेंगे, सिंप्लीफाई तो कर नहीं सकते हम लोग, तो इसको हम डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या मिलेगा आपको dy बाय dx इज इक्वल टू, अब ये पूरे को अगर हम x मान ले, ये पूरे को अगर हम x मान ले तो ये क्या हो जाएगा x टू द पावर 2 मीन्स x टू द पावर n के फॉर्म में आ जाएगा, और x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n इंटू x टू द पावर n माइनस 1 होता है, राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो n क्या है आपका 2 इंटू हम लिखेंगे यहाँ पे log x और होल टू द पावर 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, तो 1 आप लिखो ना लिखो, है ना, चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगेन किसका डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ, राइट, ये जो पूरे को हमने x माना था, ये x है नहीं, तो अगेन हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो ये आपको क्या मिलेगा log x, राइट। तो चलिए अब इसको डिफरेंशिएट करिए, ये आपका एज इट इज अब चलता रहेगा, राइट। 2 इंटू log x इंटू डेरिवेटिव, अब ये पूरे को हम क्या मान लेंगे x मान लेंगे, तो हम यहाँ पे एक ही स्टेप में पूरे को हम डिफरेंशिएट करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। हम यहाँ पे ये log है, ये पूरे को क्या मानते हैं x मानते हैं, तो ये क्या हो जाएगा log x, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, x के प्लेस पे क्या आ जाएगा log x, राइट। और अगेन अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो बचा आपका log x उसका डेरिवेटिव लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ log x, राइट, इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 2 इंटू log ये एज इट इज रहेगा आपका log x इंटू, अब यहाँ पे हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं, इसको x मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा log x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो ये आपका 1/log x एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/log x आ जाएगा, राइट। अगेन ये log x है, उसका डेरिवेटिव करेंगे तो वो क्या मिलेगा आपको 1/x मिलेगा, राइट। ये फाइनल डेरिवेटिव हो गया। आप इसको आप अरेंज कर दो तो आपको फाइनली ये आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे 1 है 1 है 1 है, और ये पूरे को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा ही आएगा, क्या आएगा 2 इंटू log x divided by this x into x log x into log x into log x, राइट। ये आंसर हो गया, डेरिवेटिव हो गया dy बाय dx, किसका, क्वेश्चन नंबर 17 का, राइट। तो ये बहुत इजी था, देखने में हार्ड लग रहा था, बट ये क्या था,
पूरा इजी था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते। चलिए आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, राइट। तो चलिए हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट करने से थोड़ा सा पहले हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं ताकि आपको डिफ्रेंशिएशन करने में आसानी हो। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस कॉस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। इससे क्या होगा कि डिफ्रेंशिएशन करने में क्या होगी, आसानी होगी। तो चलिए आइए अब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये मिलेगा आपको dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये पूरे को हम क्या मानेंगे, x मानेंगे। तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो x टू दी पावर n के फॉर्म में आ जाएगा। x टू दी पावर n के फॉर्म में इसका डेरिवेटिव होता है n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1 होता है। तो यहाँ पे n क्या है आपका 2, तो लिखेंगे 2 इंटू साइन एक्स स्क्वायर टू दी पावर 2 माइनस 1। अगेन हम इसको पूरे को क्या माने थे, x माने थे, लेकिन ये है क्या साइन एक्स स्क्वायर है। तो अगेन इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, राइट, माइनस फिर अगेन अब हम ये पूरे को x मानेंगे, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2 इंटू कॉस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 2 माइनस 1, राइट। अगेन अब हम क्या करेंगे, कॉस एक्स स्क्वायर को x माना था, तो अगेन हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर, राइट। तो अब यहाँ पे क्या होगा, तो देखते हैं साइन एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को हम क्या मानेंगे, x मानेंगे। तो ये क्या मिलेगा आपको साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स, और ये एज इट इज रहेगा आपको। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 साइन एक्स स्क्वायर, राइट। 2 माइनस 1 पावर 1 ना लिखे तो चलता है, नॉर्मली हम पावर 1 को लिखते भी नहीं है, ठीक है। इनटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, राइट। और हम एक्स स्क्वायर को x माना था, तो अगेन हम किसका डेरिवेटिव करेंगे एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा, लिख देते हैं यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट। अगेन माइनस ये 2 कॉस एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा आपका, राइट। और ये 2 माइनस 1 पावर, तो 1 नॉर्मली हम लिखते नहीं है अगेन। और ये कॉस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और अगेन किसका डेरिवेटिव, तो हमने एक्स स्क्वायर को x माना था, तो x का डेरिवेटिव, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, राइट। फिर फाइनली अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या मिलेगा आपको 2x, तो 2x इंटू 2, तो क्या मिलेगा आपको 2 2 जा 4x मिल जाएगा, राइट। और ये आपको मिलेगा साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, राइट, माइनस यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, और सब इनटू में, तो वो 2x को इधर लाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा 4 कॉस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस क्या हो जाएगा माइनस प्लस साइन एक्स स्क्वायर, राइट। अब हम यहाँ पे चाहेंगे, तो यहाँ पे देख रहे हैं हम 4x साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो ये पूरा टोटल क्या हो जाएगा 8x साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, राइट। और हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 4x इंटू 2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या देता है साइन 2 थीटा। तो आपको फाइनली आंसर मिलेगा 4x साइन 2x स्क्वायर। ये फाइनली आपका आंसर हो गया, डेरिवेटिव हो गया किसका, क्वेश्चन नंबर 18 का, dy बाई dx। आपको फाइनली जो मिला वो क्या मिला 4x साइन 2x स्क्वायर, राइट। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते।
इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अगले वीडियोज में हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोज। अगर आपको मेरा ये वीडियोज पसंद आया तो वीडियोज को लाइक और शेयर करें। इसी तरह का वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो प्लीज़ कॉमेंट करें। थैंक यू।